यूर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले एज यूजुअली सबसे पहले नोमेनक्लेचर आता है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी करना तो है ही। तो मैं आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता दूं। क्लासिफिकेशन में क्या देखना है, मोनो, डाई, ट्राई या कितने भी ज़्यादा हाइड्रिल, मतलब OH ग्रुप कितने ज़्यादा अटैच हैं। सपोज ये है आपके पास सबसे पहला OH एक ही कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। और एक ही कंपाउंड में यहाँ पे OH दो प्लेसेस पे है, एक इसी के साथ और एक इसी के साथ। यहाँ देखो तीन भी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली एक है, दो है, तीन है, अकॉर्डिंगली उसके नाम चेंज होंगे, ठीक है ना। हो सकता है। और जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ OH है, एक OH, और दूसरी पोजीशन पे OH है, तीन पोजीशन पे OH है। अब डिपेंड करेगा कि ऑर्थो पे है, पैरा पे है, या ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ पे है, अकॉर्डिंगली उसका नाम बदलेगा, ठीक है। और कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड sp3 OH बॉन्ड का मतलब है जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड है, और साथ में ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड हो। चाहे ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक के साथ अटैच है तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, मतलब इधर भी सी है। अगर इस साइड भी इसको सी मिलता है, मतलब अगर प्राइमरी होगा तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और अगर सेकेंडरी बनाना है तो एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ सी लगा दो, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा 2 डिग्री। देखो यहाँ पे इस सी के साथ में इधर भी दोनों साइड में सी अटैच है, तो ये एक सी इधर हो गया, एक सी इधर हो गया, बाकी एक एच। और अगर इस एच को भी हटा के यहाँ पे भी मैं सी लगा दूं तो तीन साइड से सी अटैच है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सिंपल है। आपसे क्लासिफिकेशन कोई नहीं पूछेगा, नोमेनक्लेचर पूछते हैं बहुत अच्छे से। नोमेनक्लेचर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा याद रखो। अब आ गया एलाइलिक। एलाइलिक का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस कार्बन के साथ में अटैच है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। याद रखना, थोड़ा सा भूलना नहीं है, इसको समझना है क्या बोलना चाहता है ये, कि जिस कार्बन के साथ में OH है, यहाँ देखो ये वाला मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये वाला कार्बन मैंने बता दिया, और इस साइड में भी एक H, इस साइड में भी एक H। इसके बाद वाला जो C है, याद रहे यहाँ डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड की बात हो रही है। जिस कार्बन के साथ में OH अटैच है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और आपस में ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो। और फिर वही कार्बन जिसके साथ OH अटैच है एक C के साथ अटैच हो जाए तो सेकेंडरी, और तीसरे वाला H, जो दूसरा वाला H था उसके साथ भी अगर C अटैच हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। अब है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइल, कभी भी नाम बेंजाइल आए तो समझ जाना कि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और है मिनिमम, और अगर वो प्राइमरी है तो एक ही कार्बन होगा। ध्यान से देख लो, बार भूलना नहीं बिल्कुल भी, टाइम कम है काम ज्यादा है। बेंजीन के ऊपर एक सी लगाओ और उसके साथ OH, और इसके साथ एक एक H रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसके साथ में बेंजाइल अगर बोल रहा है और ऊपर से सेकेंडरी है, तो उस कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन हटा देना, एक कार्बन और अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर तीसरे वाले इस वाले H को भी हटा के यहाँ C अटैच होता है तो ये बन जाएगा टर्शरी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे दो बस, कुछ मुश्किल नहीं है, अभी नोमेनक्लेचर सीख जाएंगे हम, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज था। sp3 का मतलब है जिस कार्बन के साथ
ये अटैच है OH, यहाँ ध्यान देना, इस कार्बन के साथ अटैच है, और फिर ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है ना। मतलब जिस C के साथ OH अटैच है वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं अटैच, उससे बाजू वाला C डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, याद रखना। लेकिन अब क्या करने वाले हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब है जिसके साथ OH अटैच है वही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, जैसे ये वाला कार्बन। पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा ना, अगर मैं एक गोला हटा दूं तो यहाँ पे रहेगा पार्शियल बॉन्ड, करेक्ट। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो अल्कोहल उसका एग्जाम्पल है, देखो OH डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पे भी OH डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और आप डायरेक्ट, ये क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर पे आओ, नोमेनक्लेचर के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। ईथर्स, ईथर के बारे में आपको बता दूं, ROR डैश, मतलब एक O होगा बीच में, एक O होगा, इधर भी C और इधर भी C, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कार्बन ग्रुप कितना बड़ा है, किस साइड से अटैच हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। यहाँ बोलता है ईथर्स आर क्लासिफाइड सिंपल सिमेट्रिकल इफ द अल्काइल अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम। अगर सेम है तो किस टाइप का नाम होगा, सिमेट्रिकल होगा वो, और मिक्स्ड है तो उसको अनसिमेट्रिक बोलेंगे। सिंपल है, दोनों साइड में सेम चीज अटैच है तो बड़ा इजी है नाम रखना। और अनसिमेट्रिकल कब होगा, एक तरफ बड़ा ग्रुप होगा और एक तरफ छोटा। जैसे देखो ये तो हो गया सिमेट्रिक, C2H5 इधर भी और C2H5 दूसरी साइड भी। लेकिन अगर C2H5 लेफ्ट साइड में एक साइड में है तो, और दूसरी साइड में CH3 है, देखो इस साइड में दो कार्बन है, राइट साइड में एक ही कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिक है, ठीक है ना। इधर देखो C2H5 और इधर C6H5 फिनाइल ग्रुप है, सो दीज आर कॉल्ड अनसिमेट्रिक ईथर्स। अब आ गए इनके नोमेनक्लेचर पे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हमें इसको याद भी रखना है, और बहुत इजी है, मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी क्या बोलता है अल्कोहल के बारे में। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जो भी कार्बन के साथ अटैच है, एक H अगर यहाँ से हटेगा तो एल्केन है ये, मीथेन है ये, और इसको हटा के यहाँ OH अगर लगा, जैसे ये क्या क्या नाम था इसका, मीथेन, ये ई लगा हुआ है, बस ये ई हटा देना, ये ई हटा के ई हटा देना है, और यहाँ पे ऐड कर देना है ओल, मिथेनोल। आप जानते हो कोई बड़ा काम नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, समझ में आ जाएगा। वो ई हटा के ओल लगाना है, यहाँ पे वही सारी बातें बताई हुई हैं, ठीक है। कैसे दो के साथ अटैच होगा, एक के साथ अटैच होगा, क्या होगा, डाई ट्राई जितने भी अल्कोहल अटैच होंगे उसके साथ में बिफोर ओएल लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सारी चीजें, बहुत आराम से सीखने की कोशिश करो। ये देखो मीथेन के साथ में, सॉरी मिथाइल के साथ में OH है, अभी अभी ये नाम बता के आया हूँ आपको, मिथेनॉल। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे भी, यहाँ सिर्फ इसको ध्यान देना, एक दो तीन, तीन है कार्बन, तीन कार्बन और एक कार्बन के साथ एक्सट्रीम लेफ्ट राइट साइड में OH अटैच है, तो नाम यहीं से शुरू होगा, 1 2, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे OH अटैच है। तो इस केस में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोपेन 1 ओल, कहाँ पे OH अटैच है, 1 पे, तो प्रोपेन 1 ओल, ठीक है ना। यहाँ क्या बोलेंगे, ये भी प्रोपेन है लेकिन 2 ओल है, सेकंड नंबर पे OH अटैच है, प्रोपेन 2 ओल। इजी है ना। कितने हैं सी, देखो 4 है, तो ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। ये भी ब्यूटेन है लेकिन सेकंड नंबर पे OH अटैच है, तो ब्यूटेन 2 ओल। आपको आयोपेक नेम ही पूछा जाएगा, कॉमन नेम कोई नहीं पूछेगा। हो गया ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखो ब्यूटेन 2 ओल, एक मिनट,
इसको हम ब्यूटेन 12 बोलेंगे भाई। देखो अरे ये दोनों तो सेम छपा हुआ है, ये भी और ये भी ब्यूटेन 12 है। ये नहीं, ब्यूटेन 12 है भाई, ये सेम है ऊपर वाला, इसमें क्या फर्क है। क्या बोलता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल ना। अगर इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल रखना है तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये। ऐसा ही प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 ओल यहाँ पे लगा दो 1, और 2 नंबर पे मिथाइल यहाँ लगेगा CH3। अब होगा इसका नाम, ठीक है, प्रोपेन 2 ओल, सॉरी 2 मिथाइल, सेकंड नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है ना, ऐसा होगा तब इसका नाम होगा। थोड़ा सा चेंज है इसमें। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर ये मिथाइल अटैच होता तब तो बात बनती। चलो इसको देखते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो आप किधर से भी काउंट करो, 1 2 3, ठीक है ना, आप किसी साइड से भी काउंट कर लो, 1 2 3, या इधर से काउंट करो 1 2 3। अब ऐसे में सेकंड नंबर पे मिथाइल अटैच होता है, सेकंड नंबर यही है और सेकंड नंबर पे OH है, तो सेकंड नंबर पे मिथाइल है तो बोलेंगे 2 मिथाइल, और क्या बनता है प्रोपेन, कहाँ पे अटैच है OH, 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। समझ में आ रहा है, समझो कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं है, इजी है, बस एक बार की प्रैक्टिस आपके काम आ जाएगी। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रोपेन, प्रोपेन तो दिखाई दे रहा है, और इस प्रोपेन में 1 नंबर पे भी ओल है, 2 पे भी ओल है, 3 पे भी ओल है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, 3 है तो ट्राई बोलेंगे ना, और उतने ओल 1, सो प्रोपेन 1,2,3 क्या अटैच है, ओल कितने हैं 3, दैट्स व्हाट इज ट्राईओल, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का भी आता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू C1, और हमेशा C1 पे ही मान के चलना है, उसको ही कंसीडर करना। अब सोचो इसका नाम क्या होगा, ये बेंजीन के धोखे में मत रहना, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन ओल, साइक्लोहेक्सेन ओल। चलो यहाँ देखो क्या है ये, पहले आप इस मिथाइल ग्रुप को छोड़ दो, मिथाइल जो अटैच है छोड़ दो, अभी क्या नाम है इसका, इसको हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेनोल, राइट। लेकिन देखो ये पेंटेनोल, साइक्लो, यहाँ तक तो क्लियर है। और अगर इसको मैं 1 नंबर पे कंसीडर करता हूँ, हमेशा ऊपर लिखा है ना, उसको C1 पे ही OH अटैच होगा, इसका मतलब है सेकंड नंबर पे मिथाइल अटैच है। अगर मैं इसको अब दिखाऊंगा यहाँ पे, तो सेकंड नंबर पे मिथाइल है, दैट्स व्हाई इट इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे मैं आज ही बोर्ड के भी क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करता हूं मैं। फिनोल, अब फिनोल के बारे में बात करेंगे। फिनोल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बेंजीन रिंग और उसी के ऊपर डायरेक्ट C के साथ अटैच है OH। अब कॉमन नेम भी होता है और आयोपेक नेम भी, और आपसे हमेशा आयोपेक नेम ही बोर्ड में पूछा जाएगा, आयोपेक नेम, ठीक है। सो एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व्स बेंजीन रिंग इन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, द टर्म ऑर्थो, ऑर्थो
मतलब ऑर्थो पे भी अटैच है तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वहां पे मेटा एंड पैरा नाम रखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, इसको देखने से कोई फायदा नहीं। अब ये देखो क्या नाम है, फिनोल, ठीक है। अब ये फिनोल है यहाँ से, और सेकंड नंबर पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और ये फिनोल है, सिंपल। आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पोजीशन कुछ मत देखो, ये देखो कि फिनोल ये है और सेकंड नंबर, अगर ये नंबर 1 है तो नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल, राइट। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 3 नंबर पे अटैच है मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल अटैच है तो 3 मिथाइल फिनोल। या एक काम कर सकते हो, अगर ये मिथाइल अटैच हो जाता है तो इसका नाम होता है क्रिसोल, और एडजेसेंट है बिल्कुल आजू बाजू में, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल अटैच है तो ओ क्रिसोल बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। और अगर एक जगह छोड़ के मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रिसोल, एम क्रिसोल। और अगर पैरा पे है तो पी क्रिसोल, ये है कॉमन नेम, ठीक है। आयुपेक नेम ये कॉमन नेम, और ये आयुपेक नेम याद रखना। तो पी क्रिसोल अगर आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, क्रिसोल है ये, मिथाइल भी रहेगा साथ में, ओ एच भी रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये वाला याद रखो तो बेहतर है, यही एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पे फिर से आ गया, जैसे आपने नॉर्मल डायोल पढ़ा था, यहाँ पे भी वही आ गया। ये बेंजीन रिंग है और कहाँ कहाँ हुआ अटैच है, 1 और 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, 1 2 3। और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन 1,4, 1 2 3 4, 1,4, बेंजीन 1,4 डायोल, ठीक है। चलो अब ईथर पे आ जाते हैं। ईथर, ईथर मैंने आपको बताया है, एक एक तरफ आर होगा, बीच में ओ, और एक तरफ आर डैश या आर, दोनों हो सकता है, कुछ भी सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम वाले को सिमेट्रिक बोलेंगे, और जो सेम नहीं होगा, एक दूसरे से अलग अलग होंगे लेफ्ट और राइट साइड में किधर भी, तो अनसिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा, सिंपल नाम। देखो इधर, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे ऐसे तो। और उसका कॉमन ने ये तो कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। लेकिन अगर हम इसका आयुपेक नेम रखना है तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक को पेरेंट बना दो, एक को पेरेंट बना दो तो एक पेरेंट हो गया मीथेन, वेरी सिंपल, ध्यान देना। एक मीथेन को पेरेंट बना दो, लो जी हो गया मीथेन, हो गया। अब उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। ये चीज जो अटैच है इस मीथेन के साथ, उसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। तो अब इसका नाम देखो क्या, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, नाम भूलना नहीं है, याद रखना है। अब देखो इधर भी इथेन, इधर इथाइल ग्रुप दोनों साइड में अटैच है, तो एक नाम रख दो इथेन। और इधर वाला क्या है, इथॉक्सी, जैसे मिथॉक्सी था वो इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। आपको चेन भी देखना पड़ेगा, बड़ा किधर है छोटा किधर है। अब यहाँ पे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है, ये दोनों तो सिंपल था। अब आप क्या देखते हो, ये रहा आपका ओ, एक तरफ तो मिथाइल अटैच है और एक तरफ प्रोपाइल अटैच, तो पेरेंट का नाम कौन सा देंगे, जो बड़ा चेन होगा, मतलब ये प्रोपेन, इस साइड से प्रोपेन है और एक तरफ से OCH, ठीक है। अगर अगर इसको ऐसे चेन बना के दिखाना चाहूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब इसके साथ में CH2 दिखाई दे रहा है, हाँ CH2 हो गया। अब इस साइड में ये ऐसे अटैच है, ठीक है ना, तो ये मिथाइल है, एक मिनट, नाउ पे अटेंशन। तो इस साइड वाले बड़े वाले को हम नाम रखेंगे पेरेंट, जब मतलब प्रोपेन। अब इस साइड में क्या अटैच है, मिथॉक्सी, बस, और 1 प्लेस पे है ये, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन आने के चांस बनेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे यहाँ पे देखो मिथॉक्सी इधर बेंजीन है,
मिथॉक्सीबेंजीन, दैट्स ऑल, मिथॉक्सीबेंजीन। और इसको एनिसोल भी बोलते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH अगर लगा हुआ है, OCH3, तो ये क्या है, एनिसोल। इसको कॉमन नेम में भी और इसमें भी अडॉप्ट किया गया है, किसमें, आयोपैक में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं या एनिसोल भी बोल सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे देखो बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन था तो मिथॉक्सी बोला था, यहाँ भी बेंजीन है, और यहाँ पे इस साइड में क्या है, इसको लेके इथॉक्सी रहेगा, तो इथॉक्सी बेंजीन। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लो और खोल के लिखो, हो सके तो इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करके लिखना, और कलरफुल के साथ लिखो, और देख लो कहाँ आपकी समझ में कम आ रहा है, उस पर ध्यान देना, तभी आपकी समझ में आएगा। ये भी हो गया, अब सब समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी नहीं हुआ शायद, हाँ। ये भी देखो बेंजीन रिंग इधर है और इधर से क्या अटैच है, इथॉक्सी, तो लो जी इथॉक्सी बेंजीन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, एक तरफ तो बेंजीन के साथ है, ये बेंजीन है इधर, और इस साइड में लंबी चेन हो गई, 7 है, देखो 6 तो CH2 है और 7वां CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, फिनॉक्सी हो जाएगा ये फिनॉक्सी बोलेंगे, ये फिनॉक्सी हो गया, और इधर से हेप्टेन है, और हेप्टेन के एक कॉर्नर पे लगा हुआ है, इसलिए हेप्टेन वन 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 हेप्टेन वन है, मतलब वन फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है। यहाँ पे देखो ये बड़ा चेन, ये ऐसा बन रहा है, ये बड़ा चेन, तो बड़ा चेन, ये तो ये क्या है, ये प्रोपेन है, और ये मिथॉक्सी कहाँ अटैच है, नंबर 2 पे, 1 2 3, तो नंबर 2 पे मिथॉक्सी अटैच है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे अब आगे क्या है। ये बेंजीन है, बेंजीन इधर साइड में है, ये बेंजीन इसको बोलेंगे, अगर इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ध्यान देना, तो ये क्या क्या अटैच है इसके साथ में, और ये मिथाइल यहाँ अटैच है, तो ये क्या है, ये बड़ी चेन क्या है, ये बड़ी चेन है ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन है, और साथ में ऑक्सीजन को ले लेंगे तो ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। अब ये ब्यूटॉक्सी है और साथ में ये अटैच है, CH3 कहाँ पे अटैच है, ये यहाँ से काउंटिंग होगी शुरू, ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ अटैच है, 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल आपका अटैच है। अब समझ में आ गया आपको, तो क्या बोलेंगे इसको, सोचो, ये तो हो गया ब्यूटॉक्सी, ये हो गया मिथाइल, मिथाइल कहाँ पे, 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस समझना है। चलो इसको भी देखो, ये आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये मिथॉक्सी और इधर मिथॉक्सी दोनों अटैच है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी दो जगह पे अटैच है, और किसके साथ है, ये क्या है, इथेन है ये, और इथेन के साथ मिथॉक्सी कहाँ कहाँ अटैच है, एक तो 1 नंबर पे और एक दूसरे नंबर पे। अब किसी को भी 1 और 2 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक 1 नंबर है, दूसरा दूसरा 2 नंबर है, तो 1,2 1,2 डाई मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन, अभी 2 सी थे तो इथेन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आखिरी है ये भी समझना है आपको। यहाँ पे क्या बोला, ये साइक्लो वाला केस आ गया, फिर से देख लो, बेंजीन नहीं है, साइक्लो के केस में, बेंजीन में बहुत बच्चे इसमें मार खा जाते हैं और गलत नाम लिख देते हैं, यहाँ पे गलत नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हो, एक ही पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल अटैच है, डाई मिथाइल, बात समझ रहे हो, एक ही पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल अटैच है, पहली बात। और ये है इथॉक्सी, क्या है, इथॉक्सी है ये, तो सेकंड नंबर पे इथॉक्सी अटैच है, 2 इथॉक्सी, और 1 नंबर पे क्या क्या है,
एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल मतलब डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, और ये क्या है फिर साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन। मेरे ख्याल से ये समझ में अच्छा आ गया होगा। थोड़ा कोशिश करो याद रखने की, और अपने नोट्स भी बनाओ, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। नॉमेनक्लेचर, मैं काम करता हूँ, कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है मेरे सामने रखे हुए हैं, मैं आपसे पूछूंगा। चलो बताओ मुझे, एक सीधा, अरे क्या है, एक सी यहाँ पे, इसके साथ में मिथाइल ग्रुप, मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और यहाँ पे O और CH3 है। अब आप इसका नाम बताओ, ये तो अभी अभी करके आए हैं, है ना, ये अभी अभी करके आए हैं, हमारे बॉक्स में था ये, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हमारा जो बॉक्स पोर्शन है उसी के अंदर है। अब जरा गौर से देखो इसको, एक तरफ ले लो नाम कुछ भी, किधर से भी ले लो, इधर से ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो साथ में हमें ये दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो मिथॉक्सी और एक तरफ मिथाइल है, और ये ऐसे अटैच है। तो कहाँ अटैच है, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे अटैच है, तो क्या नाम रखोगे इसका, इसका नाम रखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 सी है तो क्लियर, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, ये वाला मिथॉक्सी, और 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना कर सको। ठीक है, चलो एक और कराता हूं। ये मेरे सामने है, अरे बहुत इजी है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो का नाम बताओ, सोचो अभी इसके बारे में, थोड़ी देर के लिए सोचो, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। हम्म, सोचो, ये मिथॉक्सी बोलोगे आप, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ से नाम शुरू करो, 1 2 3, सेकंड नंबर पे मिथाइल है, 1 नंबर पे मिथॉक्सी है, हो गया फिर 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, क्या नाम है ये, प्रोपेन, सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं और भी देखता हूँ कुछ आपके लिए नॉमेनक्लेचर मिल जाए तो, हाँ यस मेरे को मिल गया। बोर्ड क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ अभी के अभी, हैंड टू हैंड। ये CH3, इधर भी CH3, इस साइड में भी CH3, और यहाँ पे CH2 और CH2OH। लो जी, ये बनके तैयार हो गया। अब आप इसके बारे में नाम सोचो, नाम सोचो। अल्कोहल है, ईथर नहीं है, सबसे पहले दिमाग में रख लो, अल्कोहल है, अल्कोहल है, और लॉन्गेस्ट चेन बताओ किधर से है। अब नाम अल्कोहल यहाँ अटैच है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो OH है, मतलब अल्कोहल, ओल है, ओल है लॉन्गेस्ट, अच्छा यहाँ से नाम शुरू होगा 1 2 3, आप 4 किधर भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किधर भी, इधर चले जाओ तो ये 4 है, इधर चले जाओ तो ये 4 है, तो ये अटैचमेंट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4 लिख लो तो ये अटैचमेंट और ये अटैचमेंट हो जाएगा, क्लियर। तो अब आप किसी भी साइड से नाम लिख लो, मान लो इसको 4 दे दिया नाम, तो अब हमारे पास 3 नंबर पे, 3 नंबर पे 2 मिथाइल अटैच है, तो क्या लिख सकते हो आप, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3
डाइमिथाइल। क्लियर? 3,3 डाइमिथाइल, और लंबी चेन क्या है? ये 4 है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन कौन सी जगह पे OH है? 1 नंबर पे, ब्यूटेन 1 ओल, ये इसका नाम होगा। ब्यूटेनोल मत लिख देना, सिंपली आपको पोजीशन बतानी भी है। जरूरी नहीं है कि OH यही हो। अगर मान लो OH यहाँ होता तो क्या करते? तो ब्यूटेन 2 ओल हो जाता कि नहीं, है ना? तो याद रखना ही, अभी फिलहाल तो OH यहाँ है, बस इतना याद रखो। चलो एक और नाम लिखता हूं मैं, आई होप वो बता पाएंगे आप लोग। सोचना है, पहले आपको सोचना है, मैं बाद में बताऊंगा। CH3 CH2, एक मिनट, CH2 यहाँ पे C है और इस जगह पे Br है। ध्यान से देख के बताना मुझे नाम क्या होगा। यहाँ CH3, एक और CH, यहाँ नीचे Br, एक और Br आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में CH2, और फिर इसके बाद में एक और CH2 और OH। ये सिंपल सा नाम है, लेकिन क्योंकि अब आपको ये सोचना है कि कौन सी चीज कहाँ अटैच है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि OH कहाँ है। तो OH देखने में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस C के साथ अल्कोहल है। अब ये सोचो कितने कार्बन है? 1 2 3। आप इधर नहीं जा सकते, उससे लंबी चेन इस साइड में है, तो ये 4 नहीं होगा। तो 4 तो ये होगा, और 5वां ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये छठा होगा, ठीक है ना। और कौन सी पोजीशन पे ओल लगा हुआ है? 1 नंबर पे। कितने कार्बन है? 6। हेक्सेन 1 ओल, ये तो पेरेंट है। अब कौन सी चीज कहाँ कहाँ अटैच है? 3 नंबर पे और 4 नंबर पे ब्रोमो अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3,4 डाई ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है ना। तो क्या नाम हो गया? 3,4 डाई ब्रोमो। और अभी 4 नंबर पे ही मिथाइल भी अटैच है, तो इसका नंबर क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, आराम से सोचो, आप पक्का बता पाएंगे, ठीक है। ये पूरे CBSE के सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान रहे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको खूब अच्छा सा समझ में आए, और नॉमेनक्लेचर में आप गलती ना करो। कम से कम नॉमेनक्लेचर तो अच्छा लिखो ना, नॉमेनक्लेचर आपसे गलत ना हो। और भी मैं देख लेता हूँ कहाँ क्या क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर के आए हुए। बाकी रिएक्शंस तो मैं आपको सिखाऊंगा। लो जी, 2010 का एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे, खुद ही बोलोगे अरे तो बहुत आसान है। अच्छा, स्ट्रक्चर भी आया हुआ है। चलो भाई, स्ट्रक्चर बोलता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हुज आउटपुट नेम इज 1, 1, फिनाइल 1, फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। बस ये ध्यान रखना, प्रोपेन 2 ओल है। अगर ऐसा बोलता है प्रोपेन 2 ओल, तो सबसे पहले ऐसे लगाओ, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन, और 2 नंबर पे ओल लगा दो, OH। बात खत्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक वाली, यहाँ से यहाँ तक। और 1 नंबर पे बोलता है फिनाइल। अब आप एक साइड में फिनाइल लगा दो, C6H5, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, डजेंट मैटर, एक ही बात है, C6H5। लो जी, हो गया ये 1 2 3। तो 2 फिनाइल, सॉरी, यहाँ पे जब बोलता है प्रोपेन 2 ओल, तो ये तो हो गया प्रोपेन 2 ओल, और 1 नंबर पे बोलता है फिनाइल, तो ये रहा फिनाइल। दैट्स इट, मुश्किल नहीं है, ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है 2011 में। 2011 का क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, ये भी स्ट्रक्चर है, 2011 ऑल इंडिया CBSE। चलो देखते हैं।
बोलता है 2,6 डाई मिथाइल, यहाँ पे डैश, डाई मिथाइल फिनोल। लो जी, ये तो बड़ा आसान है। तो डाई मिथाइल फिनोल, तो सबसे पहले फिनोल है तो बेंजीन रिंग बनाओ और इसके ऊपर OH लगा दो एक जगह। सबसे पहले तो फिनोल बन गया। अब फिनोल अगर जब बन चुका है, इतना काम हो गया, अब उसके ऊपर डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल लगाने हैं। कहाँ कहाँ पे? सेकंड और 6 पोजीशन पे। अगर मैं इसको सेकंड बोलता हूं तो ये एक मिथाइल यहाँ आएगा। अब 6 काउंट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये मिथाइल। दैट्स इट। आप चाहे इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, काउंटिंग रिमेन सेम, वही रहेगा, 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। ठीक है ना। एक और है, 2012 का क्वेश्चन है। 2012 में स्ट्रक्चर भी पूछा गया था, ध्यान देना प्लीज। स्ट्रक्चर की बात करता है 2012 में, CBSE दिल्ली बोर्ड का था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला 2 मिथाइल, ध्यान देना प्लीज, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, सॉरी, प्रोपेन 2 ओल, ये है जी नाम। अब प्रोपेन 2 ओल बोल रहा है, तो प्रोपेन 2 ओल साथ में सेकंड नंबर पे मिथाइल है। चलो छोड़ो, पहले पहले तो इसको प्रोपेन 2 ओल बनाओ। ये रहा प्रोपेन और 2 ओल का मतलब है यहाँ पे OH सेकंड नंबर पे, बात खत्म। और साथ में पहली पोजीशन पे बोलता है 2 पे ही मिथाइल भी लगा दो। लो जी, यहाँ मिथाइल लगा दिया, बात खत्म, हो गया, बड़ा आसान है। तो मैं ये आपसे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलो एक और आयोपेक नेम पूछ रहा है, 2011 का है। चलो आयोपेक नेम पक्का आता है इस चैप्टर से, बी केयरफुल, आयोपेक नेम पक्का आएगा। तो गिव आयोपेक नेम, गिव आयोपेक नेम। चलो किसका बता रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ ध्यान देना, CH2OH, और इसके नीचे है CH3 और इसके नीचे Br। दैट्स ऑल। ये CBSE फॉरेन का है, 2011 का। ठीक है, तो चलो इसका नाम सोचते हैं पहले। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका नाम कैसे रखना है, बच्चे इसमें पक्का गलती करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ढूंढो चेन। तो लंबे से लंबी चेन आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है ना। और आपको अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम करने की आदत हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधी चेन भी बनाओ, लेकिन कोशिश करो हमेशा सीधी चेन बनाने की। बन गई, ओके। अब ये बनने के बाद अब सबसे पहले आपको ये भी किधर से भी नंबर लिखो, यहाँ पे, यहाँ आपको एक चीज और देखना है, OH के यहाँ अटैच है यहाँ। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, एक मिनट कलर बदल देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। दैट्स ऑल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अटैचमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले इसके पेरेंट का नाम लिखो। अब पेरेंट का नाम लिखने में आपको दिक्कत क्या आएगी, पहले तो एक तो ओल भी है और साथ में डबल बॉन्ड भी है, बस यहीं पे फोकस करना है। इसी की वजह से अगर कोई लिख नहीं पाया नाम तो इसकी वजह से नहीं लिख पाया है, और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आप आज सीख जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल उसमें नहीं थे बॉक्स में, बुक के अंदर, और मैं चाहता था कि आप इसको सीखो। तो अभी आप सबसे पहले बताएंगे मुझे इस पेरेंट का नाम क्या है। पेरेंट का नाम होते ही आपकी समझ में सब आ जाएगा। तो ब्यूटेन जैसा लग रहा है, 4C है, ओके, ब्यूट, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर पे ओल है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे डैश डैश जहां कहां लगता है वो देख लो, ब्यूट 2 इन,
ब्यूट 2 इन, और फिर 1 नंबर पे ओल है, डैश 1 डैश ओल। यही बच्चे नहीं लिख पाएंगे, गारंटी से बता रहा हूं। अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की नहीं कर पाएगा पक्का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। अगर फंस गया तो आप भी फंस जाओगे, ये क्वेश्चन फंसा तो देख लो अब क्या है ये। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ब्यूट 2 इन और 1 नंबर पे ओल है, ये तो हो गया पेरेंट। अब आ गई बात अटैचमेंट की। अटैचमेंट सेकंड नंबर पे ब्रोमो है, तो बी पहले है, तो सेकंड नंबर के ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा, 2 ब्रोमो, सॉरी 2 के बाद डैश लगाना है, लिखने की कला सीख लो। तो 2 ब्रोमो हो गया, और 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 नंबर पे मिथाइल लिखो, 3 मिथाइल हो गया नाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम, आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, एक और आ गया आयोपेक नेम, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी 2012 का फॉरेन का है। ये शायद ऑप्शन में दिया होगा, देख लो। आयोपेक नेम बताना है। एक सी, ये हो गया CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, इसके साथ में OH, नहीं डबल बॉन्ड वाले के साथ नहीं, इसके साथ है OH, ठीक है। इसके साथ में CH2, इसके साथ में CH3। फिर गौर से देख लो, 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 कार्बन है, साफ दिखाई दे रहा है हमें। अब आपको ये सोचना है इसका नाम क्या रखें। अटैचमेंट कहीं नहीं है, सिर्फ OH की अटैचमेंट एक पर्टिकुलर नंबर पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर क्या है, 1 2 3, तो 3 नंबर पे ओल लगा हुआ है और 4 नंबर पे इन लगा हुआ है। बस अगर आपको क्लिक कर गया तो समझ लो कि दिक्कत खत्म हो गई। क्लिक करना यहाँ जरूरी है। तो अब आपको क्या क्या नाम पहले इन लिखते हैं, पता ही है आपको, पर लास्ट में 1 2 3 4, 4 पे इन है, तो क्या लिखोगे आप। अच्छा टोटल है कितने, ये 6 है, तो क्या नाम होगा, हेक्स। और 4 की जगह पे इन और 3 की जगह पे ओल, सो 3 ओल। क्या नाम हुआ, हेक्स 4 इन 3 ओल। ये बोर्ड के क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी गलती मत करना। CBSE फॉरेन 2012, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आपको कराए, और आई होप समझ में आ गए होंगे किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने नोमेनक्लेचर कर लिया है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास 2 तरह के हैं, एक अल्कोहल है और एक ईथर है। तो यहाँ अल्कोहल के बारे में क्या बता रहा है, ये जरा गौर से देखो। अगर मिथनॉल है, मिथनॉल का मतलब COH, और इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। यहाँ क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। इस C के साथ में जो O अटैच है यहाँ पे, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ऑक्सीजन के साथ में। C और O के बीच में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना। sp3 को ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, और एक सिग्मा बॉन्ड के साथ ही अटैच है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ओके। तो ये तो हो गया मिथनॉल का, नॉर्मल मिथनॉल। अब आ जाओ फिनोल के बारे में। फिनोल के अंदर ये कार्बन, जिस कार्बन के साथ में O अटैच है, वो कार्बन खुद डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है ना, वो कार्बन खुद डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिनोल के बारे में कि डबल बॉन्ड, और हाँ एक चीज और, यहाँ देखो 108.9 है एंगल। कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड 142 है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का 96, ठीक है।
अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपकी समझ में आएगा। और यहाँ एंगल देखो 108 था तो यहाँ एंगल 109 हो गया, और यहाँ एंगल बढ़ता है किसमें, ईथर के केस में। एंगल क्यों बढ़ेगा, कैसे रिपल्सन वगैरह होगा, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ बता रहा है देखो, दी बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल मतलब जैसे मिथनॉल था, इज स्लाइटली लेस देन दी टेट्राहेड्रल एंगल। तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है, 108.9, थोड़ा सा कम है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल का एंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता, सवाल यहाँ पे आता है, क्यों नहीं होता, ये आपको पता रहना चाहिए। इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। बस इतनी सी बात अगर आप लिख दिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रिपल्सन कहाँ आता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कहाँ पे होता है, लोन पेयर, और किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, वो रिपल्सन क्रिएट करेगा, इसलिए एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखो, यही आंसर है। और फिनोल के अंदर बोलता है OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज, मैंने बताया ना, क्योंकि वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, यहां अगर डबल बॉन्ड है तो यहां होगा और यहां होगा। तो एक कार्बन मान लो इसके साथ OH अटैच है, तो ये O जिसके साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होगा। sp2 समझ में आ गया, यहाँ पे फिनोल के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। सो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136, इसलिए कार्बन उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉर्मल 136 रहेगा यहाँ पे फिनोल में, स्लाइटली लेस देन द मिथनॉल। मिथनॉल में 142 था शायद, देखो कितना है, 142 करेक्ट। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 136 है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, राइट। और यहाँ इसके केस में 141 होगा। सो दिस इज ड्यू टू, अब ये क्यों है, ये दो कारण है, ये एंगल, ये बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, दो चीजें बता रहा है यहाँ पे। पार्शियल डबल बॉन्ड, मैंने आपको बताया अभी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एरोमेटिक रिंग। और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। का बात तो दोनों एक ही है कि sp2 कब होगा, जब वो पार्शियली डबल बॉन्ड से के साथ अटैच है। तो आई होप क्लियर हो गई बात। और ईथर में बोलता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, एग्जैक्टली नहीं है। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर, बताया था ना वहां पे 111 होगा कुछ, तो वो ग्रेटर क्यों है देन दी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है 109 28 मिनट होता है, लेकिन ये कुछ 111 है शायद, 111 है, कितना है, हाँ 111, 111.7। तो वो ज्यादा क्यों है, वो ज्यादा ग्रेटर देन दी टेट्राहेड्रल एंगल है ड्यू टू रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप। जो दो बल्की ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में, दो बल्की ग्रुप, इधर भी सी इधर भी सी, तो दो बल्की ग्रुप होने की वजह से रिपल्सन बढ़ जाता है, ठीक है ना। द CO बॉन्ड लेंथ इज 141, इज ऑलमोस्ट सेम एज अल्कोहल। तो कल से हमारी प्रिपरेशन शुरू होगी अल्कोहल की, आज की क्लास में ही समाप्त करना चाहूंगा। प्लीज प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रैक्टिस करो नॉमेनक्लेचर की खास करके। और यहाँ पे तो 2 एक क्वेश्चन बनते हैं बस, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो रिपल्सन का ही केस है पूरा, और कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।